तो आज हम पूरी रथ यात्रा 2025 पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास पूरी रथ यात्रा एक विस्तृत विवरण से कुछ दिलचस्प जानकारी आई है। हाँ। और हमारा मकसद है कि इस भव्य आयोजन के जो सबसे अहम पहलू हैं हाँ। और इसका जो महत्व है हाँ। उसे समझें। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक, आप कहिए, यात्रा नहीं है। ये तो ओडिशा की संस्कृति का और भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है, हाँ। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये रथ यात्रा आखिर है क्या? देखिए, ये पुरी में, ओडिशा में हर साल होता है। हाँ। एक बहुत बड़ा उत्सव। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, हाँ। वो अपने मुख्य मंदिर से निकलते हैं और फिर बड़े भव्य रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। अच्छा। स्रोत में ये भी लिखा है कि ये आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल सही। और इसे सिर्फ उत्सव कहना शायद थोड़ा कम होगा। ये असल में जैसे आस्था का एक महासागर है। महासागर? हाँ, स्रोत में भी ये जिक्र है कि लाखों, सचमुच लाखों लोग देश भर से, बल्कि दुनिया भर से पुरी पहुंचते हैं सिर्फ रथों की एक झलक पाने के लिए, और उन्हें खींचने का वो जो पुण्य अवसर मिलता है। लाखों लोग, कमाल है। मुझे हमेशा ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है कि वो गुंडीचा मंदिर ही क्यों जाते हैं। उसको मौसी माँ का घर भी कहते हैं ना, क्या कहानी है इसके पीछे? हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। देखिए, जो मान्यता है और स्रोत भी यही बताता है कि गुंडीचा रानी थी, राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी, जिन्होंने वो मूल जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। अच्छा। तो उन्हें भगवान जगन्नाथ की मौसी माना जाता है। तो ये यात्रा एक तरह से भगवान का अपनी मौसी के घर जाना है 9 दिनों के लिए, वार्षिक विश्राम के लिए। ओह, तो जैसे देवताओं की छुट्टियां? हाँ, आप कह सकती हैं। एक तरह का अवकाश है जहां वो मुख्य मंदिर के जो नियम और बंधन है उनसे थोड़े मुक्त होते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। हाँ। अच्छा, अब उन विशाल रथों की बात करते हैं। स्रोत में उनका भी जिक्र है। 3 अलग-अलग रथ होते हैं ना? बिल्कुल, तीनों देवताओं के लिए अलग-अलग रथ बनते हैं और हर एक की अपनी खासियत है, अपना एक अलग डिजाइन, रंग, सब कुछ। हाँ। जैसे भगवान जगन्नाथ का रथ है नंदी घोष। क्या? ये सबसे ऊंचा होता है, करीब 45 फीट। हाँ। और इसमें 16 पहिए होते हैं, रंग लाल और पीला। 16 पहिए और 45 फीट ऊंचा? हाँ। फिर बलभद्र जी का रथ है ताल ध्वज। वो थोड़ा कम ऊंचा, लगभग 44 फीट। उसमें 14 पहिए और रंग है लाल और हरा। अच्छा। और देवी सुभद्रा का रथ दर्पद दलन या देवदलन भी कहते हैं। वो करीब 43 फीट ऊंचा, पहिए 12 और रंग लाल और काला। वाह। और सबसे खास बात, स्रोत बताता है कि ये रथ हर साल नए बनाए जाते हैं। हर साल नए? हाँ, नीम की एक विशेष लकड़ी होती है उससे, और पारंपरिक कारीगर होते हैं, महाराणा कहते हैं उन्हें, वो बनाते हैं। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्पना करना भी मुश्किल है सच में। स्रोत उस माहौल को जैसे भक्ति, उत्साह और एक अविश्वसनीय ऊर्जा का संगम बताता है। वो मोटी मोटी रस्सियां होती हैं। हाँ। उनके सहारे जब भक्त रथों को खींचते हैं तो जय जगन्नाथ के नारे से पूरा आसमान गूंज उठता है। और इसे सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भगवान की सेवा है और बहुत ज्यादा पुण्य कमाने का अवसर माना जाता है। और हाँ, इस दौरान भगवान को महाप्रसाद भी चढ़ाया जाता है। उसका अपना विशेष महत्व है। इस यात्रा का एक और पहलू है जिसके बारे में मैंने पढ़ा, चलंत विग्रह, यानी चलते फिरते भगवान। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये बहुत गहरा आध्यात्मिक पहलू है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, भक्त मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने। सही। लेकिन रथ यात्रा में भगवान स्वयं अपने मंदिर के गर्भगृह से बाहर आते हैं, रथ पर बैठते हैं और भक्तों के बीच पहुंचते हैं। वो एक तरह से चलंत विग्रह बन जाते हैं, सबके लिए सुलभ, कोई जाति, कोई पंथ, कोई भेद नहीं। अच्छा। सबके लिए दर्शन का अवसर। इसीलिए ये मान्यता है कि रथ पर भगवान के दर्शन मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। तो ये भगवान और भक्त के बीच की दूरी मिटाने वाला पर्व है, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये 9 दिन गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, उसके बाद क्या होता है? हाँ, 9 दिन वहाँ विश्राम होता है, अलग अलग लीलाएं होती हैं। उसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा वापस अपने मुख्य मंदिर की ओर लौटते हैं। वापसी यात्रा। बिल्कुल, इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहते हैं। ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को होती है
और इसमें भी आप यकीन मानिए उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही भीड़ और वैसा ही उत्साह होता है जैसा रथ यात्रा के दिन। यानी जाने का उत्साह और वापस आने का भी उतना ही। हाँ बिल्कुल, देवताओं की घर वापसी का उत्सव है वो। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये पूरी रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है। ये तो आस्था, परंपरा, कला और एक तरह की सामाजिक एकता सबका एक अद्भुत संगम है। भगवान का गुंडीचा मंदिर जाना, 9 दिन वहां रुकना, फिर बहुधा यात्रा से वापस आना, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो शायद कहीं और देखने को ना मिले। निश्चित रूप से। और इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक गहरा विचार आ रहा है कि कैसे ये जो वार्षिक आयोजन है, ये सिर्फ धार्मिक आस्था के आधार पर ही नहीं चलता, बल्कि एक साझा सांस्कृतिक पहचान बन जाता है, एक सामूहिक अनुभव जो लाखों लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी एक धागे में पिरोए रखता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो अटूट विश्वास है और ये जो सबकी भागीदारी है, ये कैसे व्यक्तिगत आस्था से कहीं बड़ी चीज बन जाती है, एक समाज को जोड़ने वाली शक्ति। हाँ, ये सोचने वाली बात है, आस्था और सामूहिक भावना की शक्ति। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं।